अंकित के साथ मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। हमारा घर यादों से भरा है, लेकिन बच्चों की हंसी अभी भी एक दूर का सपना है। हर एनिवर्सरी हमें सिर्फ हमारे प्यार की ही नहीं, बल्कि उस खामोशी और चाहत की भी याद दिलाती है, जो चुपचाप हमारे बीच बढ़ गई है। शुरुआती सालों में उम्मीद आसान थी। हर महीने एक नई उम्मीद लेकर आता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, परिवार और दोस्तों ने पूछना शुरू कर दिया, कोई गुड न्यूज़? उनके सवालों ने चुभन दी। सेलिब्रेशंस को इस बात की याद दिला दिया कि हमारे पास क्या कमी थी। प्रेशर हमारी शादी में घुस गया। हंसी की जगह चिंता ने ले ली और इंटीमेसी एक टेस्ट जैसी लगने लगी। हम एक इनविजिबल लड़ाई लड़ने वाली टीम बन गए, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से अलग थलग पड़ गए। जॉइंट फैमिली में रहने से मेरा स्ट्रगल पब्लिक हो गया। मेरी सास की निराशा, मेरी ननद के ताने और लगातार होने वाले रीति रिवाज, ये सब मुझे मेरी नाकामी की याद दिलाते थे। घर कम और कोर्टरूम ज्यादा लगता था, जहां हर मील और प्रेयर मेरे खाली कोख को उजागर करती थी। एनकिट की खामोशी मेरे और उसके परिवार के बीच फंसा हुआ मुझे पहले से ज्यादा अकेला महसूस कराती थी। दुख मेरा साया बन गया और लोगों से घिरा होने के बावजूद मैं पूरी तरह से अकेला महसूस करती थी। अंकित और मैं दूर हो गए। हर कोई चुपचाप सामना कर रहा था। हमारा दर्द अनकहा था। एक सुबह मुझे एहसास हुआ कि मैं बदलाव का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे इसे खोजना था। मेडिकल हेल्प का ख्याल डरावना था, लेकिन अधर में रहना ज्यादा बुरा था। मैंने पहला कदम उठाने का फैसला किया, भले ही इसका मतलब अकेले चलना हो। मैं पहली बार अकेली गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी। दिल में डर और उलझन थी और हर कदम भारी लग रहा था। अस्पताल के उस गलियारे में चलते हुए मुझे लगा जैसे मैं एक अनजानी जर्नी पर निकल पड़ी हूं, जहां कोई अपना साथ नहीं है। वेटिंग रूम में चारों तरफ गर्भवती महिलाएं बैठी थीं। उनके चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों थी। मैं उनके बीच बैठी थी, लेकिन खुद को उनसे बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी। उस भीड़ में भी मैं अकेली थी, जैसे मेरी तकलीफ किसी को दिख ही नहीं रही थी। इन सब के बीच मेरी अपनी बेचैनी और डर और गहरा हो गया था। डॉक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी, मुझे भरोसा दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। उन्होंने मुझे समझाया कि यह सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि हम दोनों की जर्नी है। उन्होंने जोर दिया कि अंकित का भी टेस्ट होना चाहिए, ताकि हम सही वजह जान सकें। घर लौटकर अंकित से बात करना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। मैंने डरते डरते उसे सब बताया और पहली बार हमने खुलकर अपनी फीलिंग्स शेयर की। इस बातचीत ने हमारी चुप्पी तोड़ी और हमें एक दूसरे के और करीब ला दिया। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर टेस्ट और उस अनिश्चितता का सामना किया। हर दिन, हर पल हम एक दूसरे का सहारा बने रहे, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि समस्या अंकित के स्पर्म काउंट में थी। यह जानकर हम दोनों चौंक गए, लेकिन सच सामने आना भी जरूरी था। उस पल मैंने अंकित की आंखों में दर्द और शर्म दोनों देखे। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी समस्या है। हम इसका सामना साथ में करेंगे। सच कड़वा था, लेकिन उसी ने हमें पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। उस दिन हमने जाना कि मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, साथ होने से सब आसान हो जाता है। डायग्नोसिस ने एनकिट को तबाह कर दिया, जैसे किसी ने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली हो। उस पल में सब कुछ ठहर सा गया था। हमारे सपनों, उम्मीदों और भविष्य की सारी योजनाओं पर मानो विराम लग गया। लेकिन मैंने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, उसकी पहचान इससे कहीं बड़ी है। उसकी हिम्मत, उसका प्यार और हमारा साथ, ये सब किसी भी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। हमने हर मुमकिन ट्रीटमेंट्स ट्राई किए, अंतहीन हॉस्पिटल विजिट्स, डॉक्टरों की सलाह, दवाइयों की उम्मीद और हर बार एक नई उम्मीद के साथ घर लौटना। हर टेस्ट, हर रिपोर्ट, हर छोटी सी पॉजिटिव खबर में हम एक नई किरण ढूंढते रहे, लेकिन निराशा बार बार लौट आई। कई बार लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, जैसे हमारे सपनों की दुनिया बिखर गई हो। हम दोनों चुपचाप अपने अपने दर्द में डूबे रहे।
एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते हुए भी खुद को टूटता महसूस किया। हमारे सपने के खोने का दुख मनाना जरूरी था। हमने उस शून्य को महसूस किया, उस चुप्पी में अपने आंसुओं को बहने दिया। लेकिन उसी शांति में एक नया आइडिया धीरे धीरे हमारे दिलों में जगह बनाने लगा। अडॉप्शन। मैं खुद भी इस नए रास्ते को लेकर झिझक रही थी। अनिश्चित थी कि एनकिट कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वह भी इस नए सपने को अपनाने के लिए तैयार होगा? मेरे मन में डर था कि कहीं यह सुझाव उसे और दुखी न कर दे। लेकिन जब मैंने आखिरकार अपनी हिचकिचाहट को तोड़कर यह बात कही, तो मैंने उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक देखी। उसकी मुस्कान में एक सुकून था, जैसे किसी ने फिर से रोशनी जला दी हो। एक ऐसे बच्चे को प्यार करने का आइडिया जो भले ही हमारे खून से न हो, लेकिन हमारे दिल से जरूर जुड़ा हो। हमारे भीतर धीरे धीरे जड़ें जमाने लगा। हमने मिलकर नए सपनों की कल्पना करनी शुरू की। एक परिवार जिसमें प्यार की कोई सीमा न हो। यह वह सपना नहीं था जिसके साथ हमने शुरुआत की थी, लेकिन अब हमें लगने लगा कि शायद यह सपना और भी सुंदर हो सकता है। कभी कभी जब एक रास्ता बंद हो जाता है, तो जिंदगी हमें एक नया रास्ता दिखाती है, और उस रास्ते पर चलना भी उतना ही खास हो सकता है। अडॉप्शन का फैसला हमारे लिए आसान नहीं था। जब हमने अपने परिवारों को बताया, तो हमें उम्मीद थी कि वे हमारा साथ देंगे, लेकिन असलियत में हमें विरोध और सवालों का सामना करना पड़ा। हमारे परिवार ब्लड लाइन और परंपराओं से इतने जुड़े हुए थे कि उन्हें यह समझाना मुश्किल था कि प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। इन सब के बीच एनकिट हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। उसने मुझे भरोसा दिलाया कि हमारा परिवार उन रिश्तों से बनेगा जो हम खुद चुनते हैं, न कि सिर्फ उन रिश्तों से जो हमें विरासत में मिले हैं। अडॉप्शन की प्रक्रिया लंबी और थकाऊ थी। कई बार हमें लगा कि शायद हम हार मान लेंगे, लेकिन हर बार उम्मीद ने हमें आगे बढ़ाया। इस बार इंतजार में निराशा नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद थी। जिस दिन पारी हमारी जिंदगी में आई, उस दिन सब कुछ बदल गया। उसकी मासूम मुस्कान ने हमारे दिलों को छू लिया, और हमें एहसास हुआ कि हमारा सफर आखिरकार पूरा हुआ। उसकी छोटी सी उंगलियों ने हमारे सालों के दर्द और खालीपन को भर दिया। ऐसा लगा जैसे पारी ने हमारे जीवन में रंग भर दिए हों। धीरे धीरे हमारे परिवार के लोग भी बदलने लगे। पारी की मासूमियत और हंसी ने उनके दिलों को पिघला दिया। उसकी मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया, और परिवार में एक नई ऊर्जा आ गई। अब हमारा घर हंसी, प्यार और खुशियों से भर गया है। पुराने जख्म धीरे धीरे भरने लगे हैं, और हम सब एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने महसूस किया कि माँ बनना सिर्फ जन्म देने से नहीं, बल्कि दिल से अपनाने से होता है। पारी ने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार बिना शर्त होता है, और परिवार वही है जहां अपनापन हो। हमारा परिवार भले ही पारंपरिक न हो, लेकिन अब वह पूरा है। हम सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे प्यार की डोर किसी भी ब्लड लाइन से कहीं ज्यादा मजबूत हो।